नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा कोलकाता देखो फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कोलकाता में मौजूद कुछ बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजियम्स। ये म्यूजियम्स जो है इसके जो काउंट है बहुत ज़्यादा है, तो एक वीडियो में ये कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये 2 पार्ट में आने वाला है। आज का पार्ट जो है ये पहला पार्ट है, तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन म्यूजियम। फटाफट से पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद बातें करते रहेंगे। टिकट प्राइस है 75 रुपीज पर पर्सन, और अगर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए 59 रुपीज अलग से देना पड़ेगा। और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप स्टील कैमरा यूज कर रहे हैं, बड़ा कैमरा यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग चार्जेस है। मेन गेट से एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये सिंह साहब जी दिखेंगे और सुंदर सा नजारा दिखेगा इंडियन म्यूजियम का। ये कुछ डिटेल्स है, हिस्ट्री है इंडियन म्यूजियम के बारे में, पढ़ सकते हैं आप पॉज करके। ये पहला सेक्शन है जहां पर आपको खुदाई से मिले हुए सामान मिलेंगे। आपको भारत के कोने कोने में जहां भी खुदाई होती है वहां से मिले हुए सामान यहां पर भी रखे हुए हैं। उसके बाद आपको मिलता है पुराने कॉइन्स का सेक्शन। यहाँ पे आपको पुराने कॉइन्स देखने को मिलेंगे, उनको कैसे बनाया जाता था ये डिटेल्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये है उस समय का सूटकेस जो कि पूरा पत्थर से बना हुआ है, देखने में बहुत ही बड़ा है। ये एक सेक्शन है जहां पर स्टोन्स रखे हुए हैं। ये कुछ है, अब पता नहीं अपने लिए तो ये बस ईटा पत्थर कंकड़ ही है। अब जिनके पल्ले ये पड़ता है उन लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज है ये। तो आप इस सेक्शन में आप ये सारे चीज देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा ये भी सेक्शन है। ये इस म्यूजियम में बहुत ही एंटीक चीज है। चलिए इस नजदीक से देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्या है? अबे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे सजा कर रखे हुए ये तो। बट इस सेक्शन में आप जीव जंतुओं के एक मॉडल देखेंगे, एक स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जानवरों के जंगली लाइफ के बारे में एक डेमो मिलेगा। इस सेक्शन में आपको खाने पीने, एग्रीकल्चर और घरेलू सामान देखने को मिलेगा। हम लोग आ गए हैं टेक्सटाइल सेक्शन में, और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे कपड़ा बनता था और किस टाइप का कपड़ा पहले बना करता था। यहाँ हाथी के दांत पर की गई नक्काशी भी मौजूद है। अब हम लोग आ चुके हैं राजा राम मोहन रॉय जी के घर, जिसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है।
और इस घर के ठीक अपोजिट में है राजा राम मोहन रॉय कॉलेज। तो अब चलिए म्यूजियम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको 10 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा म्यूजियम घूमने के लिए, और अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इंटर करते ही सबसे पहले आपको राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में कुछ हिस्ट्री यहां पर आपको मिलेगी। यह है राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखा गया एक लेटर, और ये वही टेबल है जो कभी वो इस्तेमाल किया करते होंगे। आगे बढ़ने पर एक रूम में आपको ये पोशाक मिलेगी जो राजा राम मोहन रॉय जी पहना करते थे, और यहाँ उनके जूते और टोपी भी है जो अक्सर हम लोग फोटो में देखा करते हैं। यह है उनका बुक सेल्फ जहां पर वो अपनी पुस्तकें रखा करते हैं, और इसमें बहुत सारी पुस्तकें, हर धर्म की पुस्तक यहाँ पर मौजूद है। यह है उनके घर के पीछे का बगीचा जहां वो टहला करते होंगे। म्यूजियम के दूसरे मंजिल पर आपको और भी बहुत सारे इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, और यहाँ उस इतिहास के बारे में बताया गया जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैसे बनाया गया था और उसको बनाने में कैसे राजा राम मोहन रॉय ने मदद किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी जहां हम लोग हैं ये भी राजा राम मोहन रॉय जी का घर हुआ करता था, जिसको अब कोलकाता पुलिस म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट यहाँ आप आइएगा जरूर। यहाँ पर आपको आजादी से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां मिलेगी, बहुत सारे इतिहास मिलेंगे। फ्रीडम फाइटर से सीज किए हुए बहुत सारे बंदूक और भी अलग अलग तरह के हथियार मिलेंगे, और भी ढेरों सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ एक बार जरूर आइएगा। और यही बगल में आपको मिल जाएगा जगदीश चंद्र बोस जी का घर भी, ये भी अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यूजियम, जो कि 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, और उसके बाद 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। यही वो बिल्डिंग है जिसमें पहली बार आरबीआई को स्टार्ट किया गया था, और इसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पहुंचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है महाकरण, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बीबीडी बाग, और अगर आप नदी के थ्रू आते हैं, हावड़ा से नदी क्रॉस करके आते हैं, तो नियरेस्ट फेरी घाट है फेयरली। इस म्यूजियम को घूमने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ तब के समय के मुनीम जिलों को दर्शाया गया है कि वो कैसे रहा करते थे, कैसे काम किया करते थे। ये सारे लॉक्स हैं जो उस समय तिजोरी को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ट्राम म्यूजियम, यहाँ आने के लिए इस पैड के नंबर 2 गेट से अगर आप निकलते हैं तो मुश्किल से 30 सेकंड वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये ट्राम म्यूजियम। टिकट के 20 रुपए लगते हैं और 45 मिनट से आप अंदर रह सकते हैं। ये एक ट्राम है जिसको ये म्यूजियम बना के रखा हुआ है। एक पार्ट इसका एक कैफे बनाया हुआ है और एक पार्ट में छोटा सा म्यूजियम है। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं अंदर क्या क्या है।
अब हम लोग आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। तो सबसे पहले फटाफट से टिकट ले लेते हैं और फिर विक्टोरिया मेमोरियल की कहानी बताते हैं। मेन गेट से एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये क्वीन विक्टोरिया का एक बड़ा सा स्टैचू दिखेगा, जहां पर लोग बैठ के फोटो खिंचाते हैं और म्यूजियम घूमने के बाद थक हार गए यहाँ बैठ के थोड़ा आराम भी लेते हैं। तो टिकट हमने ले लिया, 50 रुपीज पर पर्सन है। अगर आप सिर्फ पार्क घूमना चाहते हैं तो उसके 30 रुपीज पर पर्सन है। हमने जो लिया है वो पार्क और म्यूजियम दोनों मिला के, इसलिए 50 रुपीज है। और जो विक्टोरिया मेमोरियल है, जो महल है, वहां तक जाने का ये जो रास्ता है, ये पूरा एक यूनिक तरीके का है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, जिसपे आप चाहे तो चल के जा सकते हैं या फिर बगल में अच्छे रास्ते भी, फुटपाथ भी बने हुए, वहां से भी जा सकते हैं। ये पैलेस बेहद ही खूबसूरत है और सामने में यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का एक स्टैचू है बड़ा सा। चलिए अब म्यूजियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। ये यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे, किस तरीके से इस विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस को बनाया गया था। ये जो है, ये तात्या टोपे का ड्रेस है और उनके हेयर भी रखे हुए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया के याद में बनवाया गया था, इसीलिए इसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल है। इसे ब्रिटिश राज द्वारा 1906 से 1921 के बीच बनवाया गया था। ये टोटल 64 एकड़ में फैला हुआ है। इंडो सर्सेनिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह शहर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया है। अब ये एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आपको इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां और वस्तुएं यहाँ देखने को मिलेगी। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से यहाँ का नजारा दिखाते हैं आपको। यहाँ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारे स्क्रीन भी लगे हुए हैं। आप उन स्क्रीन पे भी अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग प्रोग्राम आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है जो बताता है कि आप किस फ्रीडम फाइटर की तरह आपका चेहरा मिलता जुलता है। ये सब जो पिस्टल्स हैं, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स से सीज किया हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे वाले गेट का नजारा कुछ ऐसा होता है। आप चाहे तो इसको राइड कर सकते हैं। 500 लगते हैं, एक सर्कल, एक राउंड ये पूरा लगाते हैं।
और अगर आप सिंगल घोड़े पर बैठ के सवारी करना चाहते हैं तो उसके 150 या 200 के करीब ये लोग लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के घर, और ये भी एक हेरिटेज साइट है कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद जी के घर को अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पर इनसे जुड़ी हुई चीजें आप देख सकते हैं। तो चलिए इनके घर के अंदर चलते हैं, बट ज्यादा आपको घर का डिटेल्स नहीं दिखाएंगे, बस थोड़ा सा एक झलक आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए। है सिस्टर निवेदिता का घर, जिनका ओरिजिनल नेम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, और वो एक इरिश शिक्षक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल संस्थापक और स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य थी। उन्होंने अपना बचपन आयरलैंड में बिताया था। सिस्टर निवेदिता 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मिली और 1898 में कोलकाता आई। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देकर निवेदिता नाम दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर को समर्पित। 1898 में उन्होंने कोलकाता के बाग बाजार इलाके में लड़कियों का एक स्कूल खोला। वह उन लड़कियों को शिक्षित करना चाहती थी जो बुनियादी शिक्षा से भी वंचित। गणेश टॉकीज की ओर जाते हुए सीधे रास्ते में आपको ये एक ठाकुर बाड़ी मिलता है। जोड़ा संको ठाकुर बाड़ी टैगोर परिवार का पुश्तैनी घर है। यह कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान और रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय परिसर का मेजबान भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर देखने जाएंगे, जो कि अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आपको 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर एडिशनल आपको 50 रुपीज, जैसा कि ये 50 रुपीज का आपको स्टिल फोटोग्राफी का एक कूपन लेना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे। ऊपर जो म्यूजियम है, मेन जो जगह है, वहां पर आप फोटो वीडियो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका निर्माण 1784 से 1785 के बीच में हुआ था, जो कि कोलकाता के उत्तर में जोरासंको में स्थित है। जिस जगह पर ये एंसेस्ट्रल होम खड़ा है वह बड़ा बाजार के प्रसिद्ध सेठ परिवार, सेठ नहीं ये सेठ परिवार है, इनके द्वारा राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर को दान में दी गई थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। द्वारकानाथ टैगोर रामलोचन टैगोर के दत्तक पुत्र थे, और जब वे ब्रह्म समाज में शामिल हुए तो उन्हें पथुरिया घाट में अपना पैतृक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ एक और प्रभावशाली परिवार सेठ की भूमिका आती है। सेठ परिवार के पास एक दलदली भूमि थी, जहाँ 2 छोटे पैदल पुल मौजूद हैं। बंगाली में संको का अर्थ पुल होता है, और उन्होंने वह भूमि राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर को दान कर दी थी। इसलिए उस 2 छोटे दोहरे पुल के वजह से इस ठाकुर बाड़ी का जोड़ासंको ठाकुर बाड़ी नाम पड़ा, और इस एरिया का भी नाम जोड़ासंको हो गया। ये वही कार है जो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी चलाया करते थे।